गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस में घमासान, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एमपी के बीच में लगातार बयानों के आदान प्रदान, एक दूसरे पर कर रहे हैं कटाक्ष। जम्मू के साथ नहीं होगा कोई भी भेदभाव, मुख्यमंत्री उमर का जवाब। बीजेपी ने लगाए थे भेदभाव के आरोप। पीडीपी का लैंड बिल हुआ विधानसभा में रिजेक्ट, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा एनक्रोचर्स को जमीनी हक नहीं दे सकती सरकार। कुपवाड़ा के लीपा वैली में तनाव, पाकिस्तानी सेना के भारतीय सेना ने दांत खट्टे किए, घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। जोन में बांटने पर ई ऑटो वालों का प्रदर्शन जारी, ऑटो वालों ने कहा जोन में बांटने से उनके कामकाज पर पड़ेगा असर, प्रशासन ने दिया था ट्रैफिक जैम का हवाला। रूहुल्ला की कोई बिसात नहीं है, ना ही रूहुल्ला कोई जात है। दरअसल बात कश्मीर के उन युवाओं की और लोगों की होनी चाहिए जिनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए थे। शॉल और गुलदस्ते लेकर सरकारें नहीं चलती, यह बयान है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही अपने युवा सांसद सैयद आगा रूहुल्ला के। और रूहुल्ला अब खुलकर अपनी ही पार्टी के विरोध में आ गए। उनका कहना है कि ना तो कोई पार्टी इंपॉर्टेंट है और ना कोई शख्स, ना कोई जात इंपॉर्टेंट है, ना कोई इलाका इंपॉर्टेंट है। कश्मीर, कश्मीर के लोग, वहां के युवा। बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावों से पहले की थी कि जो लोग जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई करवाई जाएगी। बात यह भी की थी कि कश्मीर के युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा। इसलिए मैं खुलकर बात कर रहा हूं। और जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पूछा गया कि रूहुल्ला ने ऐसा बयान दिया, तो अब कभी रूहुल्ला को पहचानने से इनकार करने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर अब कहते हैं रूहुल्ला तो बड़े आदमी हैं, वो तो बहुत बड़े शख्स हैं, उनकी तो बड़ी मुकाम है। मैं तो एक छोटे से गांव से उठ के आया हुआ एक आदमी हूं जो आज यहां पहुंच गया। और कहीं ना कहीं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में घमासान बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन कभी मुख्यमंत्री, कभी उप मुख्यमंत्री, कभी कोई विधायक लगातार सांसद को टारगेट कर रहे हैं। और सांसद भी लगातार अब जवाब देना शुरू कर चुके हैं। वो मीडिया के सामने हो या जनता में खुलकर जवाब दे रहे हैं। यहां तक कि उनके कार्यकर्ता अब एक तो जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं। तो घमासान ज्यादा बढ़ गया पवन जी अब पार्टी में। अभी और बढ़ेगा, आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। दरअसल 2 एमपी जो हैं वो सरकार की कार्यप्रणाली से नाखुश हैं। जो वायदे मैनिफेस्टो में किए गए थे, आपकी सरकार की मंत्री कहती हैं कि हमने 85% पूरे कर दिए हैं जी, तो ग्राउंड पे तो जीरो है, कुछ भी नहीं है। विधानसभा के भीतर जो सवाल आ रहे हैं उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं। आलम ये बन चुका है कि डिप्टी सीएम और एमपी रूहुल्ला जो है वो आपस में बयानबाजी में उलझे हुए हैं। हालांकि जो मियां अल्ताफ हैं, उनका जो एक बयान आया था उसके बाद उमर ने कहा था कि वो मेरे पिता के समान है, मैं उनसे बात अकेले भी कर सकता हूं, लेकिन आगा सईद रूहुल्ला के बारे में उन्होंने भी पलटी मार दी। अब कहानी ये है कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के बारे में उन्होंने इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली बोल दिया कि गुलदस्ते शाल लेकर सरकारें नहीं चलती, क्योंकि हर जगह पर यही आलम है, जहां भी जाते हैं वो सम्मानित वाला सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल तो उठने लगे हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो चीजें थी वो ग्राउंड के ऊपर नहीं हुई है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 नए राज्यसभा के सांसद जीत गए हों, मगर राज्य लोकसभा में उनके 2 ही सांसद हैं और एक पहले ही पार्टी से नाराज होकर पार्टी पर वार कर रहे हैं और दूसरे भी अब कुछ ना कुछ बयान ऐसा दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि 3 नए सांसद बनते बनते 2 पहले वाले निकल जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि घमासान बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो आगे बात भी मुख्यमंत्री की ही करते हैं। उमर अब्दुल्ला, आज उन्हें विपक्ष ने जमकर घेरा। विपक्ष ने कहा बाढ़ के मामले में कहीं ना कहीं जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आफ्टर ऑल आखिर में खुद मुख्यमंत्री को उठकर जवाब देना पड़ा और मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होगा और कहीं ना कहीं कोई भी इग्नोरेंस नहीं होगी। अब मुख्यमंत्री को मजबूरन ये जवाब देना पड़ा या मुख्यमंत्री सच में इस पर काम कर रहे हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव ना हो? देखिए, इसमें अगर बीजेपी के एमएलए ने ये कहा
कि भाई क्राइसिस जम्मू में ज्यादा था बाढ़ का, तो आप उसके ऊपर बात करिए ना, उसमें क्या जम्मू भी दिक्कत? तो आप ही का है। जम्मू भी तो आपका है, तो फिर आपने बिल क्यों रिजेक्ट कर दिया? जब वो बात करना चाहते थे, पवन गुप्ता ने वो क्वेश्चन लाया था कि इसके ऊपर बात करिए, तो आपने रिजेक्ट क्यों किया? देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू प्रोविंस का हुआ है। जी। जम्मू प्रोविंस के अगर विधायक चाहते हैं कि इसके ऊपर बात हो, चर्चा हो, देखिए उसमें छोटे छोटे होनी चाहिए, छोटे छोटे मुद्दे हैं जो सरकार की तरफ से 291 करोड़ का बजट भेजा गया है कि ये फंड हमें दे दीजिए बाढ़ के लिए। भाई साहब, ग्राउंड के ऊपर जाके देखिए, जो जीतकर एमएलए गए हैं उनको पता है उनके इलाके में कितना कितना नुकसान है। हजारों एकड़ जमीनों के ऊपर रेत की परतें जमी है, जैसे आने वाले 4 साल फसल नहीं हो सकती, सब्जी नहीं हो सकती। वो चीजें कौन समझाएगा? ये चीजें हाउस के अंदर डिस्कस होती, इसके ऊपर बात होती, ताकि जो फंड सेंटर से हम मांग रहे हैं वो 291 करोड़ की जगह 591 करोड़ भी हो सकता था, ताकि आम उस गरीब गुरबे तक जो मुआवजा है वो सही तरीके से पहुंचे। जो जानी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा क्या तय करेंगे? कुछ लोग तो अभी तक लापता है, उनका तो कुछ पता ही नहीं चला। तो इसके ऊपर बात होना बड़ा जरूरी था, लेकिन कश्मीर की अपनी मानसिकता है पार्टियों की, रिजेक्ट ही कर दिया, उसके ऊपर बात ही नहीं। बाढ़ पर बात नहीं हुई, मगर साथ ही साथ एक और बिल को भी रिजेक्ट किया गया। ये बिल था पीडीपी द्वारा लाया जा रहा लैंड बिल। दरअसल इस लैंड बिल में क्या था, पीडीपी का मानना था कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं, यानी कि एनक्रोचमेंट की हुई है, एनक्रोचमेंट हटाने की बजाय उन्हीं को उनका हक दे दिया जाए। यानी कि आप जमीन पर कब्जा कीजिए और उसके बाद सरकार आपको उस जमीन का मालिक बना दे। इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया, केवल 2 वोट पड़े। और इससे पहले कि कोई और पार्टी उठकर इसका विरोध करती, सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने खड़े होकर कहा कि इस बिल को तो रिजेक्ट होना ही था, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि एनक्रोचर्स को उस जमीन का हक मिले। खैर, इसमें मुख्यमंत्री ने एक अच्छा रोल निभाया। चाहे पीडीपी के विधायक ने कहा कि इससे पहले आपके ही दादा ने लैंड टू टिलर एक्ट लाया था, मगर उमर अब्दुल्ला ने कहा लैंड टू टिलर एक्ट कुछ और था। वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए था, जिसकी खेती होती है उसी के खेत होंगे, और वो भी एक समय सीमा के बाद। मगर एनक्रोचमेंट वालों को हम जमीनी हक नहीं दे सकते। ये अच्छा स्टेप था एक सीएम की तरफ से। देखिए, आप सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं, उसके बाद आपको राइट्स नहीं मिल सकते हैं ओनरशिप के, ये ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब आपने राज्यसभा के वोट लेने थे, तो पीडीपी का तो रोप ये भी है कि आपने हमसे कहा था कि हम लैंड बिल को सपोर्ट करेंगे। आपने तो सीधे सीधे हमें फंसा दिया। अब कहानी ये समझ आ रही है वो 4 कौन थे। तो कहीं ना कहीं शायद उमर अब्दुल्ला भी इस बात से खफा थे कि पीडीपी ने भी अपना वादा पूरा नहीं निभाया है। तो आगे बढ़ते हैं, बात सेना की करते हैं। कल पवन जी ने एक स्पेशल प्रोग्राम, पवन जी आपने खुद चलाया था लीपा वैली को लेकर, कि किस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना के दांत कट्टे कर दिए और उनके कुछ सैनिकों को जो घुसपैठ की कोशिश भी करवा रहे थे, और साथ ही साथ सीज फायर का उल्लंघन भी, उन्हें मार गिराया। अभी भी वहां तनाव बना हुआ है, अभी पोजीशन क्या है? देखिए, कल वहां पर जो स्थिति थी, कल पाकिस्तान के 7 से 8 सैनिक मारे गए थे, दर्जन के करीब घायल हुए थे, 2 इनकी पोस्टों को उड़ा दिया था। बेसिकली पाकिस्तानी सेना ने लीपा वैली के अंदर हंटाना एक जगह है जहां पर कुछ टेम्पररी लॉन्चिंग पैड्स बनाए थे, वहां पर आतंकियों के बहुत से ग्रुप जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट के लिए बैठे हुए थे, क्योंकि अब बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी तो रास्ते बंद हो जाएंगे। तो वहां से घुसपैठ करवानी थी, लेकिन इनपुट्स थे, उसके बाद सेना सतर्क थी। जैसे ही कोशिश हुई, पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की, जब भारतीय सेना ने भी जवाब दिया तो 2 पोस्टें भी उड़ गई और बंदे भी मर गए। अभी भी वहां पर तनाव है। कुछ शव ऐसे हैं, हालांकि व्हाइट फ्लैग दिखाया था कल पाकिस्तान की आर्मी ने, कुछ लोगों को रेस्क्यू किया था। कुछ ऐसे भी हैं पार्ट्स जो शव हैं वो पड़े हुए हैं, उनको उठाना है। लेकिन और भी वहां पर ज्यादा नफरी पाकिस्तान की फौज की इकट्ठी हो रही है, तो हमारी तरफ से भी तैयारी पूरी है। तो मुझे लगता है कि वहां पर अभी 1-2 दिन और इसी तरह का तनाव रहेगा। जम्मू के ई ऑटो वाले अब प्रदर्शन के मूड में आ गए हैं, आंदोलन के मूड में आ गए हैं। दरअसल जम्मू जिला प्रशासन ने एक फैसला लिया था कि ऑटो वालों को अलग अलग जोन में बांटा जाएगा और वो अपने ही जोन में केवल सवारियों को लेकर इधर से उधर जा सकते हैं, अपने जोन से बाहर जाएंगे तो उनका चालान होगा। इसके विरोध में अब ई ऑटो वाले खड़े हो गए हैं और उनका कहना है कि इस ऑर्डर को वापस लेना चाहिए। तो पवन जी, क्या लगता है, ये आंदोलन खत्म होगा या आगे बढ़ेगा, और क्या ऑटो वाले की डिमांड जेन्युइन है कि जोन सिस्टम नहीं होना चाहिए? देखिए, जोन सिस्टम होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। आप जोन सिस्टम करिए, लेकिन जोन सिस्टम के साथ साथ आपको ऑटो वालों को ये भी बताना होगा। एक ऑटो वाला जब कह रहा था कि अगर मुझे एक शादी में जाना है, दूसरे जोन के भीतर शादी है, मैं अपने परिवार को लेके जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा? मेरा तो जोन नहीं है, उसके ऊपर मुझे चलान हो सकता है। उसमें आरोप ये भी आ रहे हैं, कुछ ऑटो वाले कह रहे हैं कि मान लीजिए हम पुराने शहर से एक
सवारी को लेकर स्टेशन तक जाना है, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, तो क्या रास्ते में उसको रोककर दूसरे ऑटो में बिठाएं? कम से कम ड्रॉपिंग का अलाउ होना चाहिए कि आप सवारी को ड्रॉप करिए, आप वहां से पिक नहीं कर सकते, आप अपने एरिया में आके पिक करिए। वो सवाल नहीं है। सवाल जो एक बंदे ने उठाया वो बहुत जेन्युइन था। वो कहता है कि मेरे भाई की बेटी की शादी है, दूसरे जोन के अंदर मैरिज हॉल है, मुझे अपने परिवार को, मेरे पास कार नहीं ऑटो ही है, फैमिली को लेके जाना है, तो क्या मुझे चलान होगा? तो उसके लिए भी कोई गाइडलाइंस डीसी साहब को निकालनी चाहिए। हालांकि जोन सिस्टम बहुत अच्छा है, इससे क्या होगा कि ट्रैफिक के भीतर कंट्रोल रहेगा। दूसरा, जो लोगों से लूट खसूट होती है ऑटो वालों की, उसके ऊपर कंट्रोल होगा, जाम की स्थिति कम होगी और लोगों को एक पैसे सही मिल जाएगा जाने के लिए। और ये भी होगा कि मेरा जोन कौन सा है, मेरा जोन कौन सा है, मुझे कौन सी प्लेट वाला ऑटो रोकना है। तो ये अच्छा है, लेकिन उसके लिए 2-3 चीजों के लिए गाइडलाइंस और चाहिए ताकि ऑटो वाले भी खुश रहें। तो आप लोग भी ऑटो में सफर करते होंगे, आपको क्या लगता है, जोन सिस्टम सही है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। और आज के बीटीएच में इतना ही। अब देखिए थॉट ऑफ द डे। और अब थॉट ऑफ द डे यानी कि आज का ज्ञान। हमें हर सूरत में खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए, स्माइल करनी चाहिए, और जब तक कि दुखी रहने का कोई कारण हो ना। और दुखी रहने का कारण दरअसल होता नहीं, हम खुद क्रिएट करते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज के बीटीएच में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवर्स के सभी कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।